जब बात हो शहरों के विकास की, गांवों में बुझते आस की, हत्या लूट या हो अपहरण, अपराधी कब किसके शरण, अब हर झूठ होगा बेअसर। जब रखेंगे हम हर खबर पर नजर। अब हर खबर बनेगी चर्चित, इसीलिए आप देखते रहिए चर्चित इंडिया न्यूज तनु शर्मा के साथ, क्योंकि हम रखते हैं जज्बा सच दिखाने का। मामला तुराब खानी गोरा बारिक कोतवाली नगर सुल्तानपुर से जुड़ा हुआ है। यहाँ के रहने वाले अजादार हुसैन भाजपा जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक की जमीन से जुड़ा हुआ है। हाईवे सड़क से गांव के अंदर गोरा बारिक को जाने वाली पक्की सड़क के किनारे गदीरी ट्रेडर्स नाम से मोहम्मद दानिश, मोहम्मद राजेश, अलीशान, सुतगढ़ मुस्तफा हुसैन की मोरिंग बालू सीमेंट की दुकान है। कुछ लोगों से जमीन की बात को लेकर रंजिश चली आ रही है। इन लोगों पर अजादार हुसैन ने आरोप लगाया कि मोहम्मद दानिश, मोहम्मद राजेश, आलिशान, मोहम्मद समरैन, मोहम्मद अम्मार, हसन मेहंदी, महसर पठान आदि लोग मारने पीटने हत्या करने की साजिश में लगे हैं तथा जब घर आता जाता है तो उक्त लोग कई अन्य बदमाश लोगों के साथ दुकान के अंदर व सामने बैठकर ये कहता है कि इसकी हत्या करा देना है, जो भी रुपया लगेगा वो खर्च किया जाएगा और हत्या करने वालों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा डीएम, एसपी व कोतवाल स्तर तक जान पहचान व उनके साथ उठना बैठना है। अब शब्द भी कहता है लड़ाई झगड़ा ना हो, इसीलिए अजादार हुसैन का कहना है कि वो चुपचाप चला जाता है, किंतु उक्त विपक्षी गण लड़ाई झगड़ा पर आमादा है, हत्या की साजिश बना रहे हैं, रास्ता की रेकी भी कर रहे हैं। गदीरी ट्रेडर्स की दुकान पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, यदि उसे चलवा कर देखा जाए तो सत्यता भी सामने आ जाएगी। किसी भी समय कोई बड़ी घटना कर सकते हैं। विपक्षी गणों की इस प्रकार से बनाई जा रही हत्या करने की साजिश से जिला अध्यक्ष के परिवारजनों के मध्य भय व्याप्त है तथा किसी भी समय अप्रिय घटना की डर बनी रहती है। भाजपा जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक ने कहा कि यदि उसको या उसके परिवारजनों के साथ किसी भी प्रकार की घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी विपक्षी गणों पर होगी तथा इसका जिम्मेदार पुलिस महकमा भी होगा, क्योंकि लगातार इस आशय का प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय को बार बार दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस अधीक्षक द्वारा विपक्षी गणों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु कोतवाल थाना कोतवाली नगर सुल्तानपुर को आदेश भी किया गया था, किंतु आज तक विपक्षी गणों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करके मामले में लापरवाही बरती जा रही है। दिनांक 21/4/2025 से आज दिनांक कराया जाना आवश्यक है। आम राहत में नमोड़ करक रहता बंद करता। अजादार ने कहा कि रिपोर्ट दर्ज कराकर प्रार्थी के परिवारजनों व प्रार्थी की जान माल की रक्षा हेतु विपक्षी गणों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश देने की कृपा की जाए तथा दिनांक 21/4/2025 से 21/5/2025 तक के बीच की यदि सीसीटीवी कैमरे की जांच कराए जाने की कृपा की जाए। सुल्तानपुर से देवेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। जी, हमारा नाम अजादार हुसैन है। क्या हैं आप भाजपा में? मैं भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हूँ। क्या कुछ मामला हुआ था आपके साथ? हमारे साथ जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं, यही ज़मीन थी, मेरे पिताजी के नाम है, ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन है और इसी पे ये इनको 2018 में एग्रीमेंट किया गया था, जो एग्रीमेंट ख़त्म हो गया 1.5 साल का था। उसके बाद 2-3 साल तक हम लोग इनका वेट करते रहे, कहते रहे भैया तुम लिखा लो, मगर लिखाए नहीं, बोले कि हमारे पास बजट नहीं है, भट्टे में फेल हो गया, क्या क्या अपना रचे। फिर तहकीकात करने के बाद में अब 25 में मैं इसको दूसरे लोगों से बात करके यहाँ पे सड़क वगैरह बन गई, हमारा कमरा बन गया। अब ये कह रहे हैं मुझको बैनामा कर दो। जब मैं बैनामा नहीं किया तो ये बोले कि ये रास्ता से मैं आने नहीं दूँगा। हाँ, तो हमने कहा क्यों? बोले कि इसमें सह खातेदार हम लोग हैं, हम कहीं भी बिक्री कर सकते हैं, कहीं भी रोक सकते हैं, ये आपका इसमें नहीं है। तो 20 लाख रुपए, 20 से 25 लाख रुपए की मांग कर रहे थे समरैन और ये हसन पठान हैं, और ये लोग कर रहे थे आपस में। फिर बाद में ये कोतवाल साहब के संज्ञान में आया। कोतवाल साहब ने भी इस पर बात यही कहा कि आप लोग समझौता कर लीजिए। हमारा काम चल रहा था, काम ये आके तीसरे दिन रुकवा दिया। कोतवाल साहब बोले कि मौके पे आए थे यहाँ पे, देखे कि फिर बाद में ऑफिस में बोले यार तुम लोग समझौता क्यों नहीं कर ले रहे हो, ले दे कर समझौता। हमने कहा साहब उनको क्यों दे 25 लाख रुपए, मेरे पास नहीं 25 लाख रुपए देने के लिए। आपके साथ जो मारपीट हुई, आपके साथ जो मारपीट हुई है उस पर क्या कुछ कहेंगे? मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, मैं अपने उचित अधिकारियों से कह रहा हूं, सर इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। ये अभी आप 5 बजे देखेंगे सब के सब होटल पे बैठे रहेंगे।
ये होटल पे कहीं फेसबुक पे टिप्पणी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, रास्ते में धमकी दे रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि गोली मार देंगे। मेरे पास वीडियो आ चुकी है, मैं उसको भी आपके हवाले करूंगा। इस तरीके से चल रहा है खेला और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना हो सकती है। इसलिए मैं लगभग 2 महीने से कह रहा हूँ सीसीटीवी कैमरा गदीरी ये मोरंग वाली दुकान पे लगा है। आप पता लगे इसमें क्या रचना रचा जा रहा है मेरे खिलाफ। जिला प्रशासन से क्या मांग है आपकी? जिला प्रशासन से मेरा मांग है कि सीसीटीवी कैमरा सबसे पहले निकाला जाए, दूध का दूध पानी का पानी सब आ जाएगा। 15 से 20 दिन का निकालने सब क्लियर पूरा रामायण आ जाएगा सामने। वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जनपद के अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष अजादार हुसैन के पैतृक गांव में, जहां पे अभी 2 दिन पहले इनके साथ घटना घटी थी। घटना घटित होने के बाद पुलिस ने जो है तत्काल बिना सोचे समझे मुकदमा भी दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी जो है वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। जबकि मामले में अजादार हुसैन अल्पसंख्यक मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष हैं वो काफ़ी घायल भी हो चुके थे। उनके सर पे जो है पट्टी बंधी थी, तमाम खून भी बढ़ रहा था। हमारे साथ हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहाँ पे घटना घटी थी, जहाँ पे वो सो रहे थे। अब हमारे साथ मौजूद हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजादार हुसैन। मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए, इसी स्थान पे अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजादार हुसैन सो रहे थे जहाँ पे इनके साथ घटना घटी थी। मैं इन सब मुद्दों को लेके जब इनके खिलाफ इनके विरोधियों के खिलाफ तहरीर दी गई, मुकदमा पंजीकृत हुआ गया। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये बड़ी बात है, क्योंकि सत्ता का मामला है। ये सत्ता के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे साथ मौजूद है। मैं इनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अजादार हुसैन है जी। और मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के। क्या कुछ मामला था, क्या कुछ घटनाएं हुई थी आपके साथ जो है, जरा सा पूरा मामला बताइए आप। जी, ये हमारी ज़मीन है, मेरे पिताजी के नाम है और ये ज़मीन 246 का रकबा है जो एग्रीमेंट किया गया था इनको 2018 में। इनको बार बार कहा गया पिताजी के द्वारा कि आप बैनामा लिखा लीजिए, मगर ये खाली उलझा करके एग्रीमेंट करा लिए और बोले कि मैं बस 15 दिन या 1 महीने के अंदर में करूँ, मगर उसमें 1.5 साल का शर्त था। उसके बाद में जब ये एग्रीमेंट का टाइम ख़त्म हो गया, 5 साल तक हम लोग तब भी इनको मौका दिए रहे। 1.5 साल का था 2018 में, आज 25 लगा हुआ है जी। इसके 1-2-4 महीना पहले भी इनसे पंचायत हुई थी, बातचीत हुई, इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। फिर हमने ये पूरा काम दूसरे आदमी को सेटिंग करके ये इंटरलॉकिंग वगैरह बिछी। अब बाद में जब ये काम हो गया तब ये कह रहे हैं मुझे बैनामा कर दो। बताइए ऐसा होता है? आरोपी जो मेहंदी हसन थे और जो भी आरोपी थे मामले में, इनके खिलाफ अभी तक कोतवाली नगर की पुलिस क्या कुछ की है कार्रवाई? इसमें कोतवाली नगर का रवैया ठीक नहीं है और चौकी इंचार्ज जो हैं ये उन्हीं के मामू के बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें आवास में रहते हैं। और मैं गंभीरता से कहना चाहता हूँ, जैसे जब हम इतने बड़े पदाधिकारी पार्टी में रहने के बावजूद हम पीड़ित हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो कितने लोग पीड़ित होंगे। अमाहट मुसलमानों के नाम पे एक कलंक बन गया है, मुसलमान के नाम पे। हाँ, वो कोई भी अधिकारी खाली उन्हीं का गला दबाने पे जुटा हुआ है। हद यह है कि इतनी बड़ी बड़ी फेसबुक पे टिप्पणी चल रही है कि भाजपा के बीजेपी जो शिया मुसलमान नेता हैं, ये मैसर पठान द्वारा और समरैन द्वारा इसमें कहा जा रहा है कि जो पदाधिकारी भाजपा में उनको मारो, लाते जूता से मारो। देखिए यहाँ पे जो है नेताजी, यहाँ पे जाति और धर्म का कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ पे आरोपियों की गिरफ्तारी का मुद्दा है। वो सब अलग की बात है कि आपके समाज के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, वो अलग का विषय है। आप अपने समाज से भी हो सकता है कुछ लोगों से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में अपना दायित्व तो निभा रहे हैं। हमसे उससे मतलब नहीं है। अभी जो है क्या हो रहा है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है, आरोपियों के साथ क्या कुछ हो रहा है, पुलिस इसमें क्या कुछ कर रही है, इस पर बताइए हमको। पुलिस इनके साथ बैठ रही है, उठ रही है। इनके साथ अभी चौराहे पे बैठे थे ये लोग, हमारे चौराहे पे जाके इनके होटल के पास इन्हीं लोग मिल के बात किए, जो इनके रिश्तेदार वगैरह बिल्कुल ये साथ में थे। हमने अपनी आंखों से देखा और मैं दरोगा जी को फ़ोन किया, दरोगा जी यहाँ बैठे हुए हैं, कोतवाल साहब को फ़ोन किया, बोले आके मुझसे मिल लो। क्या मिलने आपसे, मैं ये जानकारी होना चाहिए। मैं कप्तान साहब से भी निवेदन किया, सर इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, वरना बड़ा घटना हो सकता है कोई। आप अपनी पार्टी के मुखिया और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने माननीय आदित्यनाथ योगी जी, अपने मुख्यमंत्री जी को हमने एक पत्र लिख दिया है, मैंने ऑनलाइन भी कर दिया है और मेरे पार्टी के सभी पदाधिकारी को संज्ञान में इस चीज़ का है। सब अपनी तरह से कह रहे हैं, मगर
वही बात है ना कि अधिकारी नहीं संज्ञान लेना चाहते तो इस पर क्या किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता के जिला अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष होने के नाते इनके ही साथ में मारपीट की गई, इनकी ही ज़मीन कब्जा की जा रही है। बावजूद उसके मित्र पुलिस मुकदमा लिखने के बाद कार्रवाई नहीं करे, गिरफ्तारी नहीं कर रही है। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से प्रकाशित राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं YouTube चैनल चर्चित इंडिया न्यूज को आवश्यकता है भारत के हर जिले व तहसील में पढ़े लिखे युवक व युवतियों की। तो आज ही संपर्क करें प्रधान संपादक से।